Students, measurement of temperature, thermometer, different temperature scales, etc. Now, today we will read about transfer of heat. Heat energy always flow from a region of हाई टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर. मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि हीट का फ्लो, हीट एक तरह की एनर्जी है और उस एनर्जी का फ्लो कंटिन्यूस चलता रहता है. तब कब तक चलेगा? जब तक कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट में हों और उन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए. टिल बोथ अटेन द सेम टेम्परेचर. जब तक दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है, हीट का फ्लो कंटिन्यू चलता रहता है. और हीट फ्लो कहाँ से कहाँ होती है? फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट. ये फिनोमिना ही ट्रांसफर ऑफ हीट कहलाता है. हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बाय थ्री मोड्स. और इस हीट का ट्रांसफर तीन तरीके से होता है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. अब हम ये तीनों तरीके हीट ट्रांसफर के डिटेल में पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट इज कंडक्शन. कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉटर पार्ट टू अ कोल्डर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू collision of its particle without the actual movement of the particles from their position. ये कंडक्शन की जो प्रोसेस है, जनरली ये प्रोसेस सॉलिड्स में होती है, क्योंकि कंडक्शन की प्रोसेस के अंदर हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है? जो उनके अंदर एटम्स होते हैं, जब पार्टिकल्स होते हैं, उनका मूवमेंट हुए बिना हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है. जैसे कि आपको स्क्रीन पर ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें फर्स्ट सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सेकेंड लिक्विड पार्टिकल्स हैं और ये गैस पार्टिकल्स हैं. इसमें आप देख रहे हो कि एटम्स जो हैं वो क्लोजली टाइट पैक्ड हैं एक दूसरे के साथ, जबकि लिक्विड में थोड़े थोड़े दूर हैं और गैस में पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं. दूसरे से ये क्लोजली टाइट पैक्ड है. तो इस तरह के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उनमें हीट का ट्रांसफ़र जो होता है वो वाइब्रेशन के थ्रू होता है. हीट ट्रांसफ़र थ्रू कंडक्शन अकर्स विद इन सॉलिड्स बिटवीन सॉलिड सब्सटेंसेज दैट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. दो सॉलिड सब्सटेंस जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं तो हीट का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. हाउ वेल अ मटेरियल कंडक्ट्स हीट डिपेंड्स ऑन हाउ क्लोज द पार्टिकल्स आर अरेंज. जितने पार्टिकल्स क्लोजली अरेंज्ड होंगे, उतना ही ज़्यादा उनमें हीट ट्रांसफ़र होगा. देयरफॉर सॉलिड्स आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. इसीलिए सॉलिड्स हीट के बेस्ट कंडक्टर भी होते हैं, फॉलोड बाय लिक्विड, लिक्विड के कंपेरेटिवली. हाउएवर गैसेज आर बेड कंडक्टर्स ऑफ हीट. जबकि गैसेस हीट के बेड कंडक्टर होते हैं. हाउ डज कंडक्शन अकर? अब कंडक्शन होता कैसे है ये हम पढ़ेंगे. वी नो दैट द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स. हम लोग ये जानते हैं कि सॉलिड्स में पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं. दे कैन नॉट मूव फ्रीली एंड कैन ओनली वाइब्रेट एट देयर फिक्स पोजिशन. इसलिए वो फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाते हैं और सिर्फ अपनी पोजिशन पर वाइब्रेट करते हैं. व्हेन a solid is heated, the particles which are in direct contact with the source of heat start vibrating faster. होता क्या है? हीट के सोर्स के साथ जो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है वो फास्टली वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है. फिर उसके जस्ट पास वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, दिस फास्ट वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स कोलाइड विद द नेबरिंग स्लो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स. उसके पड़ोसी जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं, जो स्लोली वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वो वापस उन तक हीट ट्रांसफ़र करता है और वो फास्ट वाइब्रेट करने लग जाते हैं. और ऐसे ही ये प्रोसेस आगे से आगे चलती रहती है. दे इन टर्न कोलाइड एंड ट्रांसफर द हीट टू देयर नेबरिंग पार्टिकल्स एंड सो ऑन. इसी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स विद द सब्सटेंसेस. आगे से आगे वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स के थ्रू ये हीट का ट्रांसफ़र चलता रहता है. अब कंडक्शन को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे. इस एक्टिविटी में क्या करना है? कुछ नहीं करना है. एक स्टैंड के ऊपर कॉपर की एक रॉड लगी हुई है जो कि कंडक्टिंग है, और उस कॉपर की रॉड के ऊपर इन्होंने 3-4 पिन फिक्स कर दी है. और इस पिन को फिक्स किससे किया है? वैक्स के थ्रू. इस कंडक्टिंग जो रॉड है कॉपर की, उसके ऊपर वैक्स के थ्रू इन पिन्स को चिपका दिया है और इसके एक सिरे पर कैंडल को रख दिया है. कैंडल की जो ये लो है, जो ये फ्लेम है, वो इस बी सिरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में है. और ये जो पिन्स हैं ये 3-4 ऐसे एडजस्ट कर दिए. जैसे ही ये फ्लेम इस बी के
कांटेक्ट में आएगी डायरेक्टली, तो ये बी वाला पोर्शन यहाँ से गर्म होना स्टार्ट होगा और हीट को ट्रांसफ़र ये धीरे धीरे करेगा। फिर क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही ये हीट फर्स्ट पिन तक पहुँची, यहाँ से यहाँ का जो वैक्स है वो मेल्ट होगा और ये पिन ड्रॉप डाउन होकर नीचे की तरफ गिर जाएगी। फिर यहाँ से हीट आगे की तरफ ट्रांसफ़र होगी, फिर सेकंड पिन नीचे गिरेगी, फिर थर्ड पिन नीचे गिरेगी, फिर फोर्थ पिन नीचे गिरेगी। इसका मतलब क्या हुआ, बी सिरे से हीट का ट्रांसफ़र ए सिरे की तरफ होना स्टार्ट हुआ। और ये जो रॉड है ये कैसी रॉड है, सॉलिड है। इसका मतलब इसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वाइब्रेटिंग के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह पर हुआ है। द रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट सॉलिड्स। अलग अलग सॉलिड्स में हीट का ट्रांसफ़र और हीट के कंडक्शन की जो रेट है वो अलग अलग होती है। इन द ऑब्जेक्ट्स शो हियर सर्टेन पार्ट्स ऑफ दीज डिवाइसेस हीट अप इजीली वाइल सर्टेन अदर गुड कंडक्टर है और कुछ पार्टिकल्स कंडक्टिंग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, कुकर का जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये गुड कंडक्टर है और जो इनके ये हैंडल्स हैं यहाँ से वो इंसुलेटर है, ताकि इनको आसानी से हम लिफ्ट कर सकें। उसी तरह से ये फ्राइंग पैन है, इसके यहाँ वाला हिस्सा कंडक्टर है और जो इसका हैंडल है वो इंसुलेटर है, जो हीट को कंडक्ट नहीं कर पाता है। मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ द कंडक्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर। वो मटेरियल्स जो हीट को अलाउ नहीं करते हैं वो इंसुलेटर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड, कॉटन, रबर, क्ले एंड कॉर्क। एयर एंड वाटर आर ऑल्सो इंसुलेटर्स ऑफ हीट। मटेरियल्स सच एज वुल, फेदर एंड फर एक्ट एज इंसुलेटर बिकॉज एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड देयर फाइबर्स। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन। अब कंडक्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कौन कौन सी है? फॉलोइंग आर सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन। Pans used for cooking are usually made of metal such as steel, copper और aluminium, while their handles are made of plastic insulator। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो कुकिंग पैन है इनके जो हैंडल्स हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं, जिनको इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर लिफ्ट कर सकते हैं, जबकि जो कुकिंग की जो पोजीशन है, जो पैन्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। क्लॉथ्स मेड अप ऑफ फर ट्रैप एयर इनसाइड देम एंड दिस ट्रैप्ड एयर देन एक्ट्स एज अ इंसुलेटर। इट प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम एस्केपिंग, कीप द बॉडी वार्म। जो हम फर से बने हुए यानी वुलन क्लॉथ्स जो हम पहनते हैं वो क्या करते हैं, एयर को ट्रैप कर देते हैं अंदर, जिससे वो इंसुलेटर का काम करती है और अपनी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती है, जिससे हमारी बॉडी गर्म रहती है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की जो प्रोसेस है वो जनरली लिक्विड्स और गैसेस में होती है। कन्वेक्शन इज the transfer of heat by the movement of particles। मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का और फिर हीट का ट्रांसफर होगा। कन्वेक्शन इज द प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स एंड गैसेस। दिस इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर लूजली अरेंज। क्योंकि लिक्विड और गैसेस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टाइटली पैक्ड नहीं है, लूजली अरेंज्ड है, जिससे क्या होगा, वो मूवमेंट को अलाउ करेंगे। हाउ डज कन्वेक्शन टेक प्लेस? अब कन्वेक्शन होता किस तरह है? व्हेन लिक्विड्स और गैसेज आर हीटेड, द हीटेड मॉलिक्यूल्स राइजेज अप। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वाटर इज हीटेड इन अ वेसल, द वाटर एट द बॉटम गेट्स हीटेड फर्स्ट। जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने पानी को गर्म किया किसी भी वेसल के अंदर, तो सबसे पहले नीचे के हिस्से वाला पानी गर्म होगा, फिर गर्म पानी ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर का ठंडा पानी उस वेसल के नीचे की तरफ आएगा, फिर वो हीट होगा, वो हॉट हो गए, वो ऊपर जाएगा, फिर ठंडा पानी नीचे आएगा। इस तरह से कन्वेक्शन करंट्स चलते रहेंगे और दिस रिजल्ट्स इन द हीटिंग अप ऑफ द होल वाटर, और इस तरह से वो पूरा पानी गर्म हो जाएगा। इसको भी समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे टू अंडरस्टैंड दैट हीट ट्रांसफर्स थ्रू द कन्वेक्शन इन लिक्विड्स। इन्होंने क्या किया, एक बीकर के अंदर पानी भरा है और उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाला है। पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल जो होता है वो पर्पल कलर का होता है और वो वाटर में सॉल्यूबल होता है। द कलर स्ट्राइक्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट राइजेस अप टू द सरफेस ऑफ द बीकर एंड देन सिंक डाउन आफ्टर सम टाइम। अब जैसे ही इस बीकर को हम हीट देंगे तो अभी आपको बताया था कि अगर आप वाटर को हीट करोगे तो वेसल के सबसे नीचे वाला वाटर हीट होना स्टार्ट करेगा, तो उसी तरह से इस बीकर के अंदर भी क्या होगा, सबसे नीचे वाला पानी गर्म होना स्टार्ट करेगा
और यहाँ से पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल है वो इस नीचे वाले पानी के अंदर हो जाएगा नीचे की तरफ। फिर से यहाँ से वो पानी गर्म हो गया, वो फिर से ऊपर जाएगा, ऊपर का ठंडा पानी नीचे आएगा। इस तरह के कन्वेक्शन करेंट्स आप उस पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को पूरे पानी में घुलते हुए देख सकते हैं जब हम ये एक्टिविटी करें तब। एज मैंशनड अर्लियर, कन्वेक्शन ऑल्सो अकर्स इन गैसेज। लिक्विड्स के साथ साथ कन्वेक्शन गैसेस में भी होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज फॉर्मेशन ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज इन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरिया में सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की जो प्रोसेस होती है वो कन्वेक्शन के थ्रू ही होती है। आप लोगों ने ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज एसएस में भी पढ़ा होगा। क्या होता है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज? दिन के समय में जब लैंड गेट्स वार्म एंड राइजेस अप, दिन के समय में जब ज़मीन गर्म हो जाती है और ज़मीन के आसपास की जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है, तो वो हवाएं ऊपर की तरफ उठती है और समुद्र के यहाँ की जो ठंडी हवाएं होती है वो कहाँ जाती है? लैंड तक जाती है, और लैंड के यहाँ से गर्म हवाएं समुद्र तक जाती है। ये प्रोसेस है सी ब्रीज की। और नाइट के टाइम पे या ठंड में, विंटर के सीजन में लैंड कूल्स डाउन फास्टर, ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है, तो और कंपेरेटिवली सी जो है वो गर्म रहती है, तो सी के ऊपर की जो गर्म हवाएं होती है वो लैंड की तरफ जाती है और लैंड के यहाँ की जो ठंडी हवाएं होती है वो सी की तरफ जाती है। ये होता है लैंड ब्रीज। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कौन कौन से? फॉलोइंग आर सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन। एग्जॉस्ट फैन, हमारे घर में जो एग्जॉस्ट फैन लगते हैं किचन में, वो हमेशा हाई, ऑलवेज फिटेड हाई, क्लोज टू द सीलिंग, जस्ट सीलिंग के बिल्कुल पास में होते हैं, ताकि वो हॉट एयर जो ऊपर की तरफ उठ रही है, जो हॉट एयर राइजेस अप हो रही है, उसको वो रिमूव करके बाहर निकाल सके। रूम हीटर्स आर, फिर वो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर से ठंडी हवाएं फिर से नीचे उस हीटर के पास आती है और इस तरह से थोड़ी ही देर में पूरा कमरा गर्म हो जाता है। द वेंटिलेटर्स ऑफ रूम आर एट द टॉप ऑफ विंडो और द डोर। और जो वेंटिलेटर्स होते हैं हमारे कमरों में वो भी डोर के ऊपर की तरफ या विंडो के ऊपर की तरफ होते हैं, जिससे जो गर्म हवाएं होती है वो रूम गेट्स हीटेड, राइजेस एंड पासेस आउट फ्रॉम द वेंटिलेटर्स एट द टॉप। जो गर्म हवाएं होती है वो वेंटिलेटर्स के थ्रू कमरे से बाहर निकाल दी जाती है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इज रेडिएशन। द थर्ड टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इज रेडिएशन इज एटमॉस्फेरिक हीटिंग ड्यू टू कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। डिस्कस एंड लिस्ट ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सपोर्टिंग योर आंसर। अभी हमने कंडक्शन पढ़ा। कंडक्शन में पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता है, और जो कन्वेक्शन पढ़ा उसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। लेकिन रेडिएशन एक अलग टाइप का हीट ऑफ ट्रांसफर है। इसमें हीट मतलब ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है। जैसे हमने कंडक्शन में पढ़ा, उसमें भी जो हीट की फ्लेम थी वो कॉपर रोड के डायरेक्ट कांटेक्ट में थी। जब हमने कन्वेक्शन पढ़ा तो भी हीट उस वेसल के डायरेक्ट कांटेक्ट में थी, जबकि रेडिएशन में ऐसा नहीं होता है। हीट एनर्जी कैन ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। किरणों के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है। दीज वेव्स डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। द ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ रेज और वेव्स। रेज और वेव्स के फॉर्म में जो हीट का ट्रांसफर है, जिसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस तरह का हीट ट्रांसफर रेडिएशन होता है। इफ़ यू स्टैंड आउटसाइड इन द सन फॉर सम टाइम यू स्टार्ट फीलिंग वार्म। जब हम धूप में खड़े होते हैं कुछ देर के लिए तो हम गर्म हो जाते हैं। हाउ डज द हीट एनर्जी ऑफ द सन ट्रैवल टू द अर्थ एंड रीचेज अस। तो हीट की जो सन की जो एनर्जी थी वो हमारे radiation. Although radiation does not require any medium, it is also not obstructed by presence of any medium. Thus, heat can radiate through air as well as water. अब हम इसको रेडिएशन को समझने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी के अंदर इन्होंने क्या किया है, एक कैंडल को जला दिया है और लेबोरेट्रिक थर्मोमीटर को लिया है। लेबोरेट्रिक थर्मोमीटर को इन्होंने कैंडल की फ्लेम के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रख के और कुछ दूर तक रखा है। सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे उन्होंने इसका टेम्परेचर नोट कर लिया और कुछ देर इसको इस फ्लेम के दूर यहाँ पर इस तरह से रखने के बाद इन्होंने क्या किया, इस लेबोरेट्रिक थर्मोमीटर का टेम्परेचर नोट किया। तो इनके ऑब्जर्वेशन में क्या आया, द लेबोरेट्रिक थर्मोमीटर शोज
अ चेंज इन टेम्परेचर, उस लेबोरेटरी थर्मोमीटर के जो टेम्परेचर है उसके अंदर चेंज आ गया। कैसे आया वो चेंज? क्योंकि इस कैंडल ने रेडिएशन के थ्रू हीट को ट्रांसफ़र किया। ऑल हॉट ऑब्जेक्ट्स रेडिएट हीट व्हेन रेडिएशन फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं वो हीट को रेडिएट करते हैं। मैंने आपको शुरुआत में एक एग्जांपल बताया था इसका कि जब गर्म पानी हम किसी वेसल में उबाल के और उसको रख देते हैं तो वो कुछ ही देर में क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। क्यों होता है वो ठंडा? क्योंकि वो अपने अंदर से हीट को रेडिएट करके एनवायरनमेंट तक पहुंचाता है, हीट का ट्रांसफर करता है एनवायरनमेंट के अंदर। व्हेन रेडिएशन फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब्ड एंड द रिमेनिंग इज रिफ्लेक्टेड। व्हेन रेडिएशन फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो उसका एक पार्ट वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर देता है और कुछ पार्ट वो रिफ्लेक्ट कर देता है। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स सच एज नेचर ऑफ द सरफेस एंड इट्स कलर। अब को वो एब्जॉर्ब करेगा ऑब्जेक्ट, कितनी हीट को वो रिफ्लेक्ट करेगा, ये डिपेंड करता है उसके सरफेस पर, उसके कलर पर। जैसे कि डार्कर कलर आर गुड एब्जॉर्बर्स वाइल लाइटर कलर्स आर पुअर एब्जॉर्बर। डार्क कलर जो है वो हीट को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि लाइट कलर्स जो है वो पुअर एब्जॉर्बर। इसीलिए आपने देखा होगा कि सर्दियों में हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं जबकि गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि लाइट कलर के कपड़े हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं और डार्क कलर के कपड़े हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन। अब रेडिएशन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कौन कौन सी है? फॉलोइंग आर सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन। सोलर हीटर्स आर डिजाइंड टू यूज द हीट एनर्जी फ्रॉम सन फॉर कुकिंग फूड। हमने देखा है कि आपने देखा होगा कि छतों पे सोलर कुकर्स का यूज़ करते हैं। सोलर कुकर्स इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि खाना बनाने के लिए वो हीट एनर्जी का यूज़ इजीली कर पाते हैं। वी प्रीफर वियरिंग लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर। अभी मैंने बताया आपको कि हम गर्मियों में हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हल्के कलर जो होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट ज़्यादा करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। जबकि विंटर्स में हम डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं हीट के, इसलिए हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। वर्किंग ऑफ अ थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क आपने देखी होगी, जिसके अंदर हम ठंडा पानी भरते हैं तो वो ठंडा का ठंडा रहता है, गर्म पानी भरते हैं तो वो गर्म का गर्म रहता है। उस थर्मस फ्लास्क की वर्किंग कैसी होती है वो हमको पढ़ना है। अ थर्मस फ्लास्क मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस केप्ट इन इट। उसके अंदर जो भी सब्सटेंस फिल करते हैं वो उसका टेम्परेचर मेंटेन रखता है। इट कीप्स अ हॉट प्लास्टिक और मेटल। जो इसका ये आउटर केसिंग है वो या तो प्लास्टिक का बना होता है या मेटल का बना होता है। प्लास्टिक बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। जो प्लास्टिक है वो हीट का पुअर कंडक्टर है और इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इनसाइड इट इज़ अ डबल वॉल्ड कंटेनर मेड ऑफ ग्लास और स्टेनलेस स्टील। बोथ द वॉल्स आर पॉलिश्ड शाइनी। इसकी जो दोनों दीवारें होती है वो शाइनी पॉलिश्ड की हुई होती है ताकि वो हीट को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। द प्रिवेंट्स हीट लॉस थ्रू कन्वेक्शन सिंस देयर आर no air particles to carry out the transfer of heat. The shiny surface of the wall also prevents the heat loss through radiation. इनकी जो शाइनी सरफेस होती है उसके थ्रू हीट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है, इसलिए भी उसके अंदर भरा हुआ सारा जो मटेरियल होता है वो गर्म होता है तो गर्म रहता है, ठंडा होता है तो ठंडा होता है, क्योंकि उसके अंदर हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो बच्चों, आज हमने इस पूरे जो वीडियो है उसके अंदर हीट का ट्रांसफ़र कौन कौन से मोड्स के थ्रू होता है वो पढ़ा, और ये चैप्टर नंबर 6 हीट अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।